गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 7.2 में जो क्वेश्चन के थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक उससे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि x³ -1 पे पावर 1/3 इंटू x पे पावर 5। तो जनरली पावर वाले फंक्शन में जिस चीज पे पावर इकट्ठा उसको आपको t लेना होता है, ठीक है। ये कोई रूल नियम नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू पे ऐसा ये बोल रहे हैं हम कि x³ -1 पे पावर 1/3 है ना, तो ऐसा जो भी पावर हो 1/3, 4/3, 2/5 इस तरह से जिस चीज पर पावर हो ना, खासकर उसी चीज को माना जाता है t, ठीक है। लेकिन इस चीज को अगर हम t मान ले, x³ -1 को t मान ले, पिछले वीडियो में हमने सिखाया है कि t उसको मानते हैं जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में हो। अब x³ -1 को जब हम t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x³ -1 का अवकलज 3x²। क्या इसमें x² कहीं है लेकिन दिख नहीं रहा। कैसे? देखिए, x³ -1 पे पावर 1/3, क्या x पे पावर 5 को हम x³ इंटू x² लिख सकते हैं? क्या x³ इंटू x² लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में, गुणा में पावर ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। अब देखिए आपको x² दिख रहा है, तो हम लोग अब क्या करेंगे? t किसको ले लेंगे? t ले लेंगे, x³ -1 को t ले लेंगे, तो यहां से dt/dx हमारे पास हो जाएगा 3x²। dx को इधर भेज देंगे, हमारे पास सिर्फ x² dx है, तो इस 3 को इधर भेज देंगे, तो dt/3 इक्वल टू x² इंटू dx, x² इंटू dx। क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से, और ध्यान दीजिए यहाँ पे एक और बात कि क्वेश्चन में इतना की जगह तो आप t रख दोगे, क्योंकि इसकी जगह t मान लिए हो, x² dx की जगह dt/3 रख दोगे, बचेगा बेचारा कौन? x³। और x³ जगह अगर रखना होगा तो -1 को यहाँ भेजोगे, तो x³ बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? t+1 हो जाएगा। x³ बराबर क्या हो जाएगा? t+1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है x³ -1 पे पावर 1/3 इंटू x³ इंटू x² dx। अब इतना की जगह क्या लिख सकते हैं? t, क्योंकि इसकी जगह t लिया गया है, तो ये हो गया t पे पावर 1/3 इंटू x³। ये देखिए x³ की जगह क्या लिख सकते हैं? t+1 लिख सकते हैं, x³ की जगह t+1 लिख सकते हैं, इंटू dx, dx की जगह सॉरी x² dx की जगह क्या रख सकते हैं? dt/3 लिख सकते हैं, dt/3 लिख सकते हैं। अब 3 तो कांस्टेंट है, बटा में 3 कांस्टेंट, तो 1/3 बाहर, इसे गुना कर लीजिए, तो t पे पावर 1/3 और इंटू t पे पावर 1, गुना में पावर ऐड हो जाता है, तो 1 + 1/3, 1 + 1/3 कितना हो जाएगा? 4/3, और इंटू में सॉरी प्लस t पे पावर 1/3 से किस में गुना होगा? 1 में गुना होगा, तो t पे पावर 1/3 इंटू dt। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/3 चलिए इंटीग्रेट कीजिए, t पे पावर 4/3 को करेंगे, 1 ऐड हो जाएगा। सर जी देसी तरीका बताए थे, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 4 × 3 7, 7/3 बटा 7/3 प्लस t पे पावर 1 × 3 4, 4/3 बटा 4/3 प्लस का c, ठीक है बच्चों। तो देख रहे हो कि इसके नीचे भी सॉरी इसके ऊपर भी 3 जाएगा, तो 3/7 इंटू t पे पावर 7/3 प्लस 3/4 t पे पावर 4/3 और प्लस का c। जब 1/3 से गुना करोगे तो इसका भी 3 कैंसिल होगा और इसका भी 3 कैंसिल होगा, यानी 1/7 इंटू t की जगह आप क्या रख सकते हो? x³ -1 पे पावर 7/3 प्लस इसका भी 3 कैंसिल हो गया, तो 1/4 इंटू x³ -1 पे पावर 4/3 प्लस का c। आप चाहोगे तो फिर से इसमें कॉमन ले सकते हो। कॉमन आपको पता है कि छोटा वाला हमेशा कॉमन आता है, तो आप चाहोगे तो x³ -1 पे पावर 4/3 को आप कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बाकी सब आप बना सकते हो, क्वेश्चन जो है कुछ खास नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किसका अवकलज कौन मौजूद है उसमें, और जिसका अवकलज मौजूद है dx के साथ उसको क्या कर लेना है, t मान लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जो कि पहले क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि e टू द पावर जो भी होता है उसके कोफिशिएंट से भाग हो जाता है ना। अब वो क्यों होता है वो अब यहाँ पे पता चल जाएगा। ये देखिए e टू द पावर 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करना है, तो e टू द पावर वाले में हम क्या मानेंगे, e टू द पावर जो रहेगा उसको मानेंगे, यानी e पे पावर जो न रहेगा उसको t मानेंगे, यानी t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 ये हम लोग t मान लिए, ठीक है, t इक्वल टू 2x प्लस 3। तो dt बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 2। हमें dx चाहिए तो dx 2 को इधर भेज देते हैं, dt बाई 2 इक्वल टू dx। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था e टू द पावर 2x प्लस 3 इनटू dx इक्वल टू e टू द पावर t इनटू dx, dx की जगह dt बाई 2, dx की जगह dt बाई 2, ठीक है। तो 1/2 बाहर, क्योंकि बटा में 2 है तो 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, और ये e टू द पावर t इनटू dt का इंटीग्रेशन। अब e टू द पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो सभी बच्चे जानते हैं कि e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होता है, और प्लस का c, और 1/2 t की जगह क्या माने थे, t की जगह माने थे 2x प्लस 3, तो ये हो गया e टू द पावर 2x प्लस 3 प्लस c। तो आपने क्या देखा कि e टू द पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x प्लस 3 तो होता, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए 2 से डिवाइड हो गया, 2 से भाग हो गया, है ना। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जब यहाँ पर आप इसको t लेते हो और डिफरेंशिएट करते हो तो x का तो 1 हो जाता है, तो सिर्फ बचेगा कौन, x का कोफिशिएंट बचता है। यहाँ जब भी आप इसको x वाले टर्म को t लोगे और उसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो x का कोफिशिएंट ही बचता है, और यही कारण है कि x के कोफिशिएंट से इधर आके क्या हो जाता है, भाग लग जाता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में ये चीज काम आएगा। कभी कल होके आपसे क्या दे e टू द पावर 5x का इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या t माने जाओगे, नहीं, डायरेक्ट e टू द पावर 5x और x का कोफिशिएंट कौन 5, तो 5 से डिवाइड लग गया, ठीक है बच्चों। चलो क्या बोल दे, x पे पावर e पे पावर माइनस 7x का इंटीग्रेशन करो, तो क्या बोलोगे e पे पावर माइनस 7x, और x का कोफिशिएंट कितना -7, तो -7 से क्या करना है, भाग कर देना है। इसी तरह साइन कॉस का भी होता है, जैसे साइन x का इंटीग्रेशन, मान लीजिए कह दिया साइन 3x का इंटीग्रेशन करो, साइन 3x का इंटीग्रेशन करो, तो साइन 3x का तो सबको पता है कि माइनस कॉस 3x होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 3 है, तो 3 से क्या करना है, भाग लगाना है, 3 से क्या करना है, भाग लगाना है। तो डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट से गुना हो जाता था और इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट से भाग लग जाता है। कारण क्या है, तो कारण आपके सामने है, देख रहे हैं, यही कारण है भाग लगने का। तो e टू द पावर वाले अगले क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 19, जो कि थोड़ा सा अलग है, बाकी 20 में दिख रहा है कि नीचे वाले को आप t मानोगे, 20 वाले में नीचे वाले यानी हर को आप लोग अगर t मान लोगे क्वेश्चन नंबर 20 में, तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ जो है अगला क्वेश्चन 19 नंबर कर लेते हैं। 19 नंबर में कह रहा है कि e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1 dx। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने क्या कहा, 2 स्टेप होगा, है 2 स्टेप। हमने क्या कहा था कि किसी एक को डिफरेंशिएट करने पर उसका अवकलज मौजूद होगा, लेकिन ना इतना का डेरिवेटिव ये है और ना इतना का डेरिवेटिव ये है, यानी इसमें कोई भी एक टर्म दूसरे टर्म का डेरिवेटिव नहीं है,
तो थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना इसमें, क्या हम इसको लिख सकते हैं e पे पावर x बाई e पे पावर माइनस x। बोलिए, भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है। तो अगर हम इसको माइनस x लिख दे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, और x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो e पे पावर 2x को हम लिख सकते हैं e पे पावर x बटा e पे पावर माइनस x लिख सकते हैं। तो e पे पावर x बटा e पे पावर माइनस x और ये प्लस 1 dx। इसका जब एलसीएम करोगे तो e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x और बटा में e पे पावर माइनस x और इसके बटा में भी आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x dx। अब देखिए जरा, क्या नीचे वाला का अवकलज ऊपर वाला हो जाएगा क्या? हाँ सर, e पे पावर x का e पे पावर x हो गया और e पे पावर माइनस x का e पे पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस e पे पावर माइनस x। यानी नीचे वाले का जो अवकलज है वो ऊपर वाला है, यानी हर का जो अवकलज है वो अंश है और वो इनटू में dx के साथ भी है। अब ये क्वेश्चन बन चुका है, मानने को ये तैयार है। तो अब हम लोग मान लेंगे t इक्वल टू क्या, e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x। इसका निकाल लेंगे dt बाई dx इक्वल टू e पे पावर x और इसका करेंगे तो माइनस e पे पावर माइनस x। तो dt इक्वल टू e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x इंटू dx। ये देखिए, ये हमारे क्वेश्चन में मौजूद है। ऊपर क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x बाई e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x इंटू dx इक्वल टू e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x इंटू dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो इतना की जगह हमने लिख दिया क्या, dt। और e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x जिसके जगह हमने क्या लिया था, t लिया था, तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। ये हो गया 1/t इंटू dt, 1/t इंटू dt। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t। 1/t का इंटीग्रेशन log mod t और प्लस का c, और t की जगह क्या लिए हैं, t की जगह लिए हैं log, ये t की जगह क्या लिए हैं, e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x प्लस c। इसमें भी आप मोड हटा सकते हो क्योंकि e टू द पावर x एक ऐसा फलन है जो x के किसी भी वैल्यू के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होता है। e टू द पावर x चाहे x नेगेटिव हो, x पॉजिटिव हो, x जीरो हो, x कोई भी रियल नंबर हो, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप यहाँ से मोड हटा के सिर्फ ब्रैकेट भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है, सिर्फ उसमें 2x लगा दिया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। अब चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कह रहे हैं tan स्क्वायर 2x माइनस 3, tan स्क्वायर 2x माइनस 3। तो इस tan स्क्वायर को हमेशा याद रखिएगा। tan स्क्वायर को जब भी इंटीग्रेट करना होगा आपको sec स्क्वायर में बदलना ही पड़ेगा। tan स्क्वायर को जब भी इंटीग्रेट करना होगा, ये बहुत बार मिलेगा आगे, तो याद रखिए tan स्क्वायर को जब भी इंटीग्रेट करना होगा उसको sec स्क्वायर में बदलना ही होगा। तो पहले आप क्या करो, इसको sec स्क्वायर में बदल लो। याद है tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x, x नहीं है यहाँ क्या है 2x माइनस 3 और माइनस का 1। और आप इसको क्या करो, अलग अलग कर लो। यानी sec स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन, 1 को लिखा था नहीं, चलो लिख देते हैं 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो sec स्क्वायर 2x माइनस 3 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बाद में। अभी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है और प्लस का c। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। पहली क्लास में, पहला वीडियो में बताया गया था इंटीग्रेशन का। अब ऐसे क्वेश्चन में
जहां पे एंगल 2x प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस 4 कुछ भी दिया हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको क्या करना है, एंगल को t मानना है। किसको t मानना है, एंगल को। तो माना कि t बराबर 2x माइनस 3, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 ही तो होगा, और 2 को इधर लाओ तो dt बाई 2 इक्वल टू dx, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ dx है तो 2 को इधर भेजना पड़ेगा, है ना। अब क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या है क्वेश्चन है, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस का x प्लस का c, इतना की जगह हम क्या रख सकते हैं, sec स्क्वायर t इंटू dx की जगह dt बाई 2 माइनस x प्लस c, 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लिए, sec स्क्वायर t को t के रेस्पेक्ट में माइनस x प्लस c, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t होता है। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t माइनस x प्लस c, और t की जगह हम क्या रख सकते हैं, t की जगह क्या माने 2x माइनस 3, तो यहाँ रख देंगे 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। ठीक है बच्चों। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे, तो अब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। आपको पता था कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो आप इसकी जगह पे डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, tan 2x माइनस 3, क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, है ना, sec स्क्वायर x का, तो 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3। लेकिन एक चीज हमेशा हमें देखना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और ये सिर्फ x के लिए चर्चा चल रहा है, x स्क्वायर x क्यू के लिए नहीं। अगर x स्क्वायर x क्यू है तब तो आपको t मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर सिर्फ x है और x के साथ कोई कोफिशिएंट है 2 3 4 5 कुछ भी, तो उस कोफिशिएंट से क्या करना है, भाग लगाना है। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 से आगे भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो देख रहे हैं वही चीज वहां आया है, 1/2 tan 2x माइनस 3। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। बाकी जब सीख जाएंगे आगे, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट लिखोगे क्या, tan 2x माइनस 3, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan, तो tan 2x माइनस 3 और x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड लग गया। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से आप 22 नंबर भी कर सकते हो। 23 तो साफ दिख रहा है, 23 दिख रहा है कि sin इनवर्स x का जो अवकलज है, डेरिवेटिव, वो 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो आप 23 भी कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 24 में भी नीचे वाला को t मानोगे, ऊपर वाला आ जाएगा डिफरेंशिएट होकर, आप नीचे कॉमन ले लेना, नीचे 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब अभी कुछ देर पहले हमने कहा था कि पावर वाले फंक्शन, जिस चीज पे पावर है उसी को t लेते हैं, जिस चीज पर पावर है उसको t लेते हैं। अब पावर क्या है, देखो पावर अगर बड़े वाले की बात की जाए तो 1 माइनस tan x पे पावर है, और 1 माइनस tan x को अगर t लेते हैं तो इसका जो अवकलज होगा डेरिवेटिव, वो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब इसमें कहीं sec स्क्वायर दिख नहीं रहा, लेकिन sec स्क्वायर x है। अगर एक स्टेप बढ़ाओगे तो आपको नीचे cos स्क्वायर x दिख रहा है। अगर cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाए, cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाए यानी उल्टा करके ले जाए, तो उसका उल्टा cos स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, बटा में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे t मान लेंगे, किसको 1 माइनस tan x को, तो हम लोग t मान लेते हैं, किसको t मान लेते हैं 1 माइनस tan x को। क्यों माने, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कौन, sec स्क्वायर x जो dx के साथ इनटू में लगा हुआ है,
तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर एक्स, माइनस को इधर भेजेंगे तो माइनस dt बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं? माइनस डी टी रख सकते हैं बटा 1 माइनस टेन एक्स की जगह क्या रख सकते हैं? टी। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, 1 माइनस टेन एक्स की जगह टी और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर। माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर, और टी स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे, टी स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो टी पे पावर क्या हो जाएगा? -2। टी स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो टी पे पावर -2 इंटू डी टी, टी पे पावर -2 इंटू डी टी। तो ये हो गया माइनस, इंटीग्रेट कर दीजिए, टी पे पावर -1 बाई -1, +1 जुड़ता है ना, -2 में 1 जोड़ोगे तो -2 + 1, -2 + 1 -1 बटा में -1 और प्लस का c देना नहीं भूलना है। तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t पे पावर -1 + 1 सॉरी प्लस c, और t पे पावर -1 का मतलब क्या? 1/t + c, और 1/t t की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस tan x। तो ये हो गया 1/1 माइनस tan x प्लस c, 1/1 माइनस tan x प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे 26 आपसे बनने वाला है cos √x बाई √x, √x को आप t ले लोगे। 27 भी आपसे बनने वाला है √sin 2x इंटू cos 2x, रूट के अंदर sin 2x है तो sin 2x को t ले लोगे। 28 भी आपसे बनने वाला है, हिंट्स नहीं देंगे इसमें। 29 नंबर cot x इंटू log sin x, log sin x को आप t ले लोगे, है ना। 29 में cot x इंटू log sin x, log sin x को अगर t लोगे तो log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log sin x को करोगे sin x के रेस्पेक्ट में तो 1/sin x, और sin x को x के रेस्पेक्ट में करोगे तो cos x, यानी cos by sin cot बन जाएगा। ठीक है, तो 29 नंबर आप लोग कर लोगे। 30 नंबर भी आप कर लोगे, 30 नंबर भी आपसे होने वाला है 1 + cos x को t ले लोगे। 31 भी आपसे होने वाला है 1 + cos x को t ले लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 और 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे दो क्वेश्चन आपके एग्जांपल में भी होंगे। ठीक है, 32 और 33 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें नया करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। तो ये 32 और 33 जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/1 + cot x dx। तो 4 क्वेश्चन इस टाइप में बनते हैं, याद रखिए। 1/1 + cot x, 1/1 - cot x, 1/1 + tan x और 1/1 - tan x, और सभी का कॉन्सेप्ट एक ही है। इसको जब भी ऐसा दिखे आपको क्या करना है? सबको sin cos में बदल लेना है। किसमें बदलना है? sin cos में। तो 1/1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? cos x by sin x लिख सकते हैं, cos x by sin x। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम कर लेंगे, तो 1/sin x प्लस cos x by sin x इंटू dx। sin x कहाँ चला जाएगा? ऊपर। sin x चला गया ऊपर, तो sin x by sin x प्लस cos x। अब यहां तक तो हो गया, इससे आगे थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस वाले पार्ट में, क्योंकि हम फिक्स कर दे रहे हैं ऐसे 4 क्वेश्चन ही हैं। 4 क्वेश्चन में 1/1 + cot x, 1/1 - cot x, 1/1 + tan x और 1/1 - tan x। देखिए स्ट्रक्चर इसी में प्लस माइनस के आगे पीछे घूमेगा, बाकी यही चीज रहेगा, है ना। अब करना क्या है इसमें आपको नीचे के जैसा ऊपर बना लेना है, नीचे के जैसा ऊपर बना लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि के पहले क्लास में, पहले वीडियो में बताया था
कि दो टर्म होंगे उसमें एक का अवकलज यानी डेरिवेटिव दूसरा जरूर होगा, अगर नहीं है तो समझ लो एक्स्ट्रा कुछ उसमें करना ही करना है। अब बताइए, आपको दो टर्म दिख रहा होगा, आपको sin x दिख रहा है, आपको sin x प्लस cos x दिख रहा है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ना तो ये आएगा और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ना ये आएगा, यानी इस दोनों टर्म में से कोई एक दूसरे का अवकलज नहीं है, तो समझ लो कि एक्स्ट्रा कुछ करना है। अब क्या एक्स्ट्रा करना है देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग नीचे के जैसा ऊपर बनाएंगे। नीचे क्या है sin x प्लस cos x, तो ऊपर भी अब हम लोग बनाएंगे क्या sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, लेकिन अपना मन से नहीं, cos तो एक्स्ट्रा आ गया, cos एक एक्स्ट्रा आ गया, तो हम क्या करेंगे cos x को माइनस कराएंगे, cos x को माइनस कराएंगे। लेकिन इससे क्या फायदा होगा देख लेते हैं, कोई फायदा नहीं। जब अलग अलग करोगे तो इससे अलग करोगे तो कट के 1 हो जाएगा, लेकिन फिर तो cos x बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें एक साइन और लगा के और cos माइनस कराएंगे। इससे क्या फायदा होगा कि ये वाला टर्म तो कैंसिल होगा और जब ये बचेगा ना sin x माइनस cos x, वो इतना का क्या होगा, वो इतना का डेरिवेटिव होगा, अवकलज होगा। माइनस प्लस इधर उधर हो अलग बात है, लेकिन टर्म यही आएंगे, ठीक है। तो अब क्या नुकसान है हमारे पास, सॉरी क्या कमी है इसमें वो देख लेते हैं। देख लीजिए, cos से cos कट गया, क्या कट गया, sin x प्लस sin x कितना हो गया 2 sin x हो गया, लेकिन हमारे पास कितना था, हमारे पास तो sin x था, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बाहर लगा देना है 1/2। बात आ रही समझ में कि sin x प्लस sin x कितना sin x 2 sin x, अब हमारे पास कितना sin x, हमारे पास तो एक ही sin x है, तो 2 को कैंसिल करना पड़ेगा और 2 को कैंसिल करने के लिए हमने बाहर लगा दिया कितना 1/2। अब हम लोग इसको कर लेंगे अलग अलग, 1/2 ये हो गया sin x प्लस cos x बाई sin x प्लस cos x, और बीच में प्लस है तो प्लस sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x, ठीक है बच्चों, इंटू dx। तो ये तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया। अब देखिए इसका मन में जब आप डिफरेंशिएट, अब इतना तो डिफरेंशिएशन मजबूत होगा कि मन में इस छोटे टर्म को कर ही सकते हो कि सर साइन का क्या होगा cos होगा और cos का क्या होगा माइनस साइन होगा, यानी हमें cos किस में चाहिए प्लस में चाहिए और साइन किस में चाहिए माइनस में चाहिए, जबकि ऊपर दिख रहा है कि इस चिन्ह cos के साथ किस में है माइनस में और साइन के साथ किस में है प्लस में, तो हम क्या करते हैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो cos क्या हो जाएगा प्लस का x और साइन क्या हो जाएगा माइनस का साइन x बाई में sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x dx। आप इसको अलग अलग कर लो, ये 1/2 1 के साथ dx हो जाएगा तो dx माइनस 1/2 इसके साथ होगा तो cos x माइनस sin x बाई sin x प्लस cos x dx। ये तो इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता है 1/2x हो जाएगा माइनस 1/2 cos x माइनस sin x बाई sin x प्लस cos x dx। और इसमें आपको पता है कि नीचे वाला का अवकलज ऊपर वाला है, तो हम नीचे वाले यानी हर को क्या ले लेंगे t ले लेंगे, हर को क्या करेंगे t मान लेंगे, जो कि जिसका की अवकलज है कौन ऊपर वाला, तो माना कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x, जिसको डिफरेंशिएट करोगे dt/dx निकालोगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, तो dt बराबर cos x माइनस sin x इंटू dx। रख दीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन है 1/2x माइनस 1/2 cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x एक ही बात है इंटू dx।
इक्वल टू 1/2x माइनस 1/2, ये दोनों मिला के क्या है dt है, तो dt और cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x क्या है t है, और 1/t को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है log mod t होता है, log mod t होता है और प्लस का c, और t की जगह क्या माने हैं, t की जगह माने हैं log, ये तो log हो गया, t की जगह क्या माने, t की जगह sin x प्लस cos x माने हैं, t की जगह sin x प्लस cos x माने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1/2x माइनस 1/2 log mod अंडर sin x प्लस cos x प्लस c। ऐसे ही क्वेश्चन को जो 4 टाइप बताए इसमें 4 ग्रुप, वो सभी क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, बस अंतर वहां पे प्लस माइनस का अंतर होगा, किसी में प्लस और किसी में माइनस, वो आपको समझना है। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं क्या करना है। tan cot रहेगा उसको sin by cos में लिख लेना है, sin by cos में लिखने के बाद आपको नीचे जैसा ऊपर बनाना है, जितना घटाना है उसको घटा के उसके अलावा एक्स्ट्रा टर्म उसमें आपको जोड़ना है। अगर sin है तो sin जोड़ दीजिए, cos है तो cos जोड़ दीजिए। अलग कीजिएगा तो एक का तो कैंसिल होके 1 ही आना है सब में, बाकी यहाँ वही आएगा जो नीचे वाला का अवकलज है, यहाँ ऊपर वही आएगा जो नीचे वाला का अवकलज है, चाहे आपको माइनस प्लस कॉमन लेना पड़े वो अलग है, लेकिन ऊपर वही आएगा जो नीचे वाला का अवकलज डेरिवेटिव होगा, याद रखिएगा नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर जरूर आएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाले को टी मान लेना है, हर को टी मान लेना है, जिसके बाद आपको डिफरेंशिएट होकर ऊपर वाला dt बन जाएगा, नीचे वाला t बन जाएगा, और हमेशा आंसर इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 32, 33 इसी तरह का है। अब देख लिए क्वेश्चन नंबर 34। क्या है, रूट अंडर tan x बाई sin x इंटू cos x। हमने जैसा बताया कि रूट वाले में जो रूट के अंदर होता है उसी को t लेना होता है। अब रूट के अंदर tan x है, अगर tan x को अगर हम t ले तो इसके अवकलज जो होंगे वो कौन होंगे, वो sec स्क्वायर x होंगे, और इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं sec स्क्वायर x नहीं दिखाई दे रहा है, तो sec स्क्वायर x बन सकता है। अगर ये cos स्क्वायर x बन जाए तो इसको ऊपर ले जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर x बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको बनाएंगे cos स्क्वायर x, इसको क्या बनाएंगे cos स्क्वायर x। तो लीजिए इसको बना लिए cos स्क्वायर x, लेकिन अपना मन से cos से गुना किए हैं तो cos से क्या करना होगा, भाग करना होगा, तो भाग कर देते हैं किसी cos x से, तो देखा जाए तो अभी तो cos x ही है ना। अब क्या होगा, ये sin बाई cos को लिख लेंगे क्या, tan, sin बाई cos को क्या लिख लेंगे tan, ये sin ये cos क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा, ये tan x बन गया, और cos स्क्वायर x को ले जाएंगे ऊपर, तो cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा sec स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका है, ये आप चाहो तो रूट tan x से tan x को काट सकते हो, कितना बार, रूट tan x बार कैंसिल हो सकता है, इंटू sec स्क्वायर x dx। अब क्या करो, रूट tan x को, सॉरी tan x को क्या कर लो, t मान लो, tan x को क्या कर लो, t मान लो, जो रूट के अंदर होता है उसी को t लेते हैं, तो माना कि t इक्वल टू क्या, tan x, t इक्वल टू tan x, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा sec स्क्वायर x, dt बाई dx क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो यहां से dt इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx, dt इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था 1 बाई रूट अंडर tan x इंटू sec स्क्वायर x dx, यानी ये हो गया 1 बाई, इसकी जगह क्या लिए थे t ना, tan x की जगह t, तो 1 बाई रूट t, और sec स्क्वायर x इंटू dx की जगह क्या dt, तो ये हो गया dt। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो रूट t का मतलब होता है t पे पावर 1/2,
रूटिंग का मतलब टी पे पावर 1/2, जिसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा टी पे पावर -1/2 इंटू डी टी पे पावर -1/2 का इंटीग्रेशन एक जोड़ना है, इंटीग्रेशन में एक जुट जाता है, तो टी पे पावर -1/2 में 1 जोड़ोगे यानी माइनस आधा में 1 जोड़ोगे तो आधा प्लस का बचेगा यानी 1/2 बचेगा बटा 1/2 प्लस सी, ये 1/2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 2√t प्लस सी, और t की जगह क्या माने थे, t की जगह माने थे tan x, t की जगह क्या माने थे tan x माने थे, तो ये हो गया 2 इंटू √tan x प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो गया 2 इंटू √tan x प्लस सी। तो हमें लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, दो चार क्वेश्चन और इसमें बताएंगे, और उसके बाद उसी वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 7.3 के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।